तो रणभूमि स्पेशल में सबसे पहले शुरुआत करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर, जहां डील अगर सील हो गई तो जंग छिड़नी लगभग तय मानी जा रही है। यानी अगर डील नहीं बनी तो फिर एक और महायुद्ध होगा। अमेरिका समेत पूरी दुनिया ईरान के जवाब का इंतजार कर रही है, जिसकी आज आने की उम्मीद है। देर रात तक ईरान का जवाब आ सकता है, लेकिन यूरेनियम और हॉर्मूज को लेकर दोनों तरफ से एक दूसरे के स्टैंड पर दोनों अड़े हुए हैं। यानी अब युद्ध होगा या सहमति, यह आज रात के बाद ही तय होगा। फिर से होने वाला है युद्ध भयंकर। डील नहीं हुई सील तो मचेगा बवंडर। सेनाएं तैयार, धमकियों का वार पलटवार। क्या मिसाइलें फिर गरजने वाली हैं? क्या ड्रोन फिर डराने वाले हैं? क्या बम फिर बरसने वाले हैं? क्या खाड़ी देशों में बर्बादी का बवाल फिर से शुरू होने वाला है? क्या ये सब पहले से भी भयंकर होगा? जो हालात फिलहाल दिख रहे हैं उनमें जंग का खौफनाक साया ईरान समेत पूरे खाड़ी क्षेत्र पर मंडराता दिख रहा है। इस बीच सबकी नजर ईरान पर टिकी हुई है, जिसे अमेरिका के प्रस्ताव पर अपना जवाब देना है ताकि जंग खत्म की जा सके। वैसे तो ट्रंप ने उम्मीद जगाई है कि आज रात तक ईरान शांति प्रस्ताव पर अपना जवाब दे देगा, लेकिन ये धमकी देने में उन्होंने पल भर की देरी भी नहीं लगाई कि अगर डील सील न हुई तो तबाह हो जाएगा ईरान। अमेरिकी मीडिया लगातार कह रहा है कि बातचीत आगे बढ़ने के संकेत मिले तो सीज फायर भी बढ़ाया जा सकता है। वैसे अमेरिका की तरफ से प्रस्तावित 14 शर्तों वाले ड्राफ्ट में ईरान के एटमी मिशन, होर्मुज में टेंशन कम करने और ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम भंडार को किसी दूसरे देश में भेजने जैसे मुद्दे शामिल हैं। लेकिन ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर है। अमेरिका कहने को ईरान के एटमी ठिकानों को कई बार निशाना बना चुका है, लेकिन उसे डर है कि ईरान इस मिशन को नहीं छोड़ेगा। इस बीच अटकलें इस बात की भी लगाई गई हैं कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई इस वक्त युद्ध और अमेरिका के साथ बातचीत की रणनीति तय करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये और बात है कि उनकी सेहत को लेकर अब भी कई सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक जंग में कई मंत्रियों और बड़े सैन्य अधिकारियों की मौत के बाद ईरानी सत्ता तंत्र बिखरा हुआ नजर आ रहा है। मुज्तबा खामेनेई अभी तक सामने नहीं आए हैं। 28 फरवरी के हमले में पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और कई शीर्ष अधिकारी मारे गए थे। मुज्तबा भी उसी हमले में घायल हुए थे। कहा जा रहा है कि मुज्तबा किसी भी डिवाइस के इस्तेमाल से पूरी तरह बच रहे हैं और गिने चुने लोगों के जरिए संदेश भेज रहे हैं। वो कई गंभीर चोटों का इलाज करा रहे हैं। यूरेनियम के अलावा होर्मुज दूसरा ऐसा मुद्दा है जिस पर अमेरिका और ईरान दोनों का ही पेच फंसा हुआ है। जब तक इन दोनों संवेदनशील मुद्दों पर सहमति नहीं बनेगी, युद्ध का खतरा बढ़ता ही जाएगा। आज तक ब्यूरो। तो आपने देखा कि सहमति अब भी दोनों के बीच में उन्हीं दो मुद्दों को लेकर नहीं बन पाई है जिसको लेकर इन ऑपरेशन एंड जंग की शुरुआत हुई थी। अब आपको पिछले 24 घंटे में दोनों देशों के बीच में युद्ध को लेकर क्या अपडेट मिल रहा है, यह अब आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करता हूं। चलिए सबसे पहले आपको बताने की कोशिश करता हूं 10 बड़े अपडेट कौन कौन से हैं जो टॉप वॉर अपडेट आपके सामने। हॉर्मुज में बड़ा है टकराव आपने सामने अमेरिका और ईरान। दरअसल ऐसा लग रहा था कि 3 दिन के बाद शायद शांति धीरे धीरे आनी स्थापित होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन टकराव लगातार बढ़ता जा रहा। महीनों तक नौसैनिक गतिरोध बन सकता है। ईरान और यूएस खुफिया रिपोर्ट के दरअसल ये माना जा रहा है कि ये गतिरोध कुछ 1-2 हफ्ते नहीं, ये लंबे समय तक चलने वाला गतिरोध बन सकता है। तीसरा बड़ा अपडेट, यूएई ने ईरान का मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। यानी यूएई में भी ईरान ने हमले करने शुरू कर दिए। अब तक इन देशों पर हमला करने से ईरान बच रहा था और ये कह रहा था कि सिर्फ हमारे हमले अमेरिकी बेसिस पर है। चौथा बड़ा अपडेट क्या है, हॉर्मुज में ईरान के 2 तेल टैंकरों पर भी अमेरिकी हमले किए गए हैं। जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान अपनी तैनाती बढ़ा रहा है, वहीं अमेरिका जो है वो ईरान के टैंकर्स पर अटैक कर रहा है। अब चौथा नहीं, 5वां बड़ा अपडेट क्या है, ट्रंप के प्रस्ताव पर ईरान के जवाब का इंतजार है। आज रात ये जवाब आ सकता है और माना जा रहा है कि इसी जवाब के बाद ये देखा जाएगा कि आखिरकार क्या है आगे की रणनीति, कैसे आगे दोनों बातचीत के लिए बढ़ सकते हैं। अब छठा अपडेट क्या है,
वो है ईरान की सैन्य मदद करने वाले देशों के खिलाफ एक्शन ले सकता है अमेरिका। यानी वो देश कौन से हैं? वो चीन है, वो लगातार रूस है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस इस समय चीन को लेकर अमेरिका का। अब सातवां बड़ा अपडेट क्या है? ईरान की सैन्य रणनीति में मुस्तफा खामनेई का पूरा कंट्रोल हो चुका है। दरअसल माना जा रहा था कि वो घायल हैं और उसके बाद उनका कंट्रोल इस तरीके का नहीं है, लेकिन अब रिपोर्ट अमेरिका के द्वारा आ रही है कि पूरा कंट्रोल इस समय नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का है। बार बार अमेरिका समझौते में अटक रहा है और रोड़ा बना रहा है, ये ईरान का दावा। ईरान ये कह रहा है कि देखिए हम तो तैयार हैं, लेकिन अमेरिका अपनी स्ट्रेटजीज को, अपनी रीइंफोर्समेंट को पीछे हटाए, शायद वही सबसे बड़ा बैरिकेड है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने बमबारी करनी शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि साउथ लेबनान के अलावा बेरूट के आसपास के इलाकों में भी इजराइल की तरफ से बमबारी की जा रही है और लगातार इजराइल ने सीज फायर एक तरीके से नल एंड वॉइड कर दिया है। 14 और 15 मई को इजराइल लेबनान में फिर से वार्ता होनी है, लेकिन यह वार्ता इजराइल और लेबनान में होनी है। हिजबुल्लाह को लेकर अब भी इजराइल ने अपना रुख वही रखा हुआ है। यानी अब आपको बताएं कि कैसे लगातार इन 10 बड़े अपडेट के साथ आप समझ सकते हैं कि गतिरोध या डेडलॉक इसी तरीके का बचा हुआ है।